तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सपर्ट कंपटीशन में। आज मुगल काल के संबंधित पहले शासक बाबर के बारे में, जो मुगल काल के मुगल वंश के संस्थापक के रूप में काम किए, तो उनके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आज डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मुगल वंश में पहला शासक जो बाबर थे, जिन्होंने 1526 से 1530 तक राज किया है, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, जो परीक्षा संबंधी जो बार बार आते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मुगल किसके वंश से संबंधित थे? तो मुगल तुर्की के तुर्गताई वंश से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की के तुगताई वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद थी। बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? तो बाबर ने काबुल पर 1504 ईस्वी में कब्जा किया। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर मुगल वंश की नींव किसने रखी? तो मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर फरगना का शासक था। तो इसका सही आंसर फरगना हो जाएगा। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर था। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था और बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। जन्म 83 में और मृत्यु 1530 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो 1519 ईस्वी में वह यूसुफ जाइयों के विरुद्ध सबसे पहला आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है दोस्तों, बिहार का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वह 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, जो पानीपत की युद्ध हुई थी, प्रथम युद्ध, उसको माना जाता है, जिसमें बाबर विजय हुआ था। तो इसका आंसर 1526 ईस्वी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था।
अगला क्वेश्चन है कुतलुग निगार खानम किसकी माता का नाम था? तो यह कुतलुग निगार खानम जो थी वो बाबर के माता थी। तो इसका सही आंसर बाबर हो जाएगा। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम थी। अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 1526 ईस्वी में हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में हुई थी इब्राहिम लोदी के खिलाफ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? तो इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल वंश। अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था 1527 में। 1527 में राणा संगा के खिलाफ बाबर ने विजय प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा संगा। अगला क्वेश्चन है बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर और मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो 1528 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के खिलाफ। बाबर ने मुख्य 4 युद्ध लड़ा है। बाबर ने मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़ा है, जिसमें पहला है पानीपत का युद्ध, जो 1526 ईस्वी में है इब्राहिम लोदी के खिलाफ। दूसरा है खानवा का युद्ध, जो राणा संगा के साथ लड़ा 1527 में। और फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध, जो मेदिनी राय के खिलाफ था। और अंतिम युद्ध, जिसे घाघरा का युद्ध कहते हैं, और यह अफगानों के विरुद्ध था, जिसमें इन चारों प्रमुख युद्धों में बाबर ही विजयी होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है बाबर की आत्मकथा किस नाम से जाना जाता है? बाबर की आत्मकथा किस नाम से जाना जाता है? तुजुके बाबरी और या बाबर नाम
बाबरनामा भी उसे कहते हैं। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने तोप खाना का इस्तेमाल किया था? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने तोप खाना का इस्तेमाल किया था? तो बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ तोप खाना का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई थी? तो तुलुगमा युद्ध की जो नीति थी वह बाबर ने अपनाई थी। तुलुगमा युद्ध की नीति बाबर ने अपनाई थी। ठीक है दोस्तों। अगला है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तो ये तोपची थे। तोपची कौन थे? मुस्तफ़ा और उस्ताद अली तोपची थे। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने? तो बाबर के अलावा जहांगीर और बहादुर शाह जफर के मकबरे जो हैं वह भारत देश के बाहर बने हुए हैं। तो इसका सही आंसर जहांगीर और बहादुर शाह जफर होगा। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? तो उदारता के कारण बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार बाबर संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार आते हैं, इन सब प्रश्नों को डिस्कस किया और आप लोग के समक्ष लाया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें।